नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चुनावी हलचल तेज है और अलग अलग विधानसभा सीटों से अलग अलग तरह की खबरें भी निकल के आ रही हैं। और देखिए, लगातार हम आपको हर एक खबर से बाखबर भी कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि कहां पर खेल हो रहा है और कहां पर बिसातें बिछाई जा रही हैं। तो एक बार फिर से हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, अलग अलग विधानसभा सीटों से कई तरह की खबरें निकल के आ रही हैं और ऐसे ही एक खबर कटिहार से भी निकल के आ रही है। कटिहार में वीआईपी के साथ खेला हो गया है। नहीं, कटिहार में वीआईपी के साथ खेला नहीं हुआ जी। देखिए समरीन जी, आपको यह कहें कि देखिए, विकासशील इंसान पार्टी मतलब मुकेश सहनी की पार्टी जो आखिरकार महागठबंधन में रह गई और महागठबंधन में उन्हें 15 सीटें मिली। एक सीट पर उनके उम्मीदवार निर्दलीय हो गए क्योंकि नामांकन का पर्चा जो भरा गया था उसमें तकनीकी गलतियां थी, साइन ही नहीं था। हाँ, साइन ही नहीं था, तो निर्दलीय हो गए कुशेश्वर स्थान में। तो देखिए, जो 15वां उम्मीदवार घोषित किया है मुकेश सहनी ने कटिहार में, हम ये कह सकते हैं कि इन 15 उम्मीदवारों में सबसे मजबूत उम्मीदवार मुकेश सहनी को कटिहार में ही मिला है। सबसे मजबूत आज की तारीख हुआ नहीं, खेल किया नहीं, खेला तो मुकेश सहनी ने बीजेपी के साथ कर दिया है जी। हाँ, बीजेपी के साथ कर दिया कटिहार में। क्योंकि कटिहार में देखिए, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं तारकिशोर प्रसाद, और मुकेश सहनी ने कहां से उम्मीदवार लाया। देखिए, कटिहार में सबसे बड़े पावर हाउस बीजेपी के, भले ही तारकिशोर प्रसाद वह डिप्टी सीएम रहे, लगातार विधायक का चुनाव जीतते रहते हैं, तो उनसे भी बड़े पावर हाउस अशोक अग्रवाल एमएलसी जो बीजेपी के ही हैं वे हैं। और देखिए, अशोक अग्रवाल की इच्छा 2019 से ही मचलती रही है कि हम सांसद बन जाए, पत्नी या बेटे में कोई विधायक बन जाए, और हर बार बीजेपी ने इस इच्छा को दबाया है, ठेंगा दिखाया है। नहीं, ठेंगा तो ठीक है, ज्यादा कड़ा शब्द हो गया। 2019 मुझे याद है, लोकसभा चुनाव 2014 में नीतीश कुमार अलग लड़े थे लोकसभा चुनाव, 2015 में महागठबंधन की सरकार, 2017 में फिर से एनडीए की सरकार, 2019 में फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ लड़ रहे थे। तो कटिहार की सीट चली गई थी जेडीयू के खाते में, दुलालचंद गोस्वामी चुनाव भी जीते थे। लेकिन अशोक अग्रवाल ने, और अशोक अग्रवाल का प्रभाव सिर्फ कटिहार में नहीं, पूर्णिया में भी, किशनगंज में भी, कह सकते हैं कि उधर के भाजपा के महाजन है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, महाजन है। जितने वीआईपी जाते हैं वह अशोक अग्रवाल के ड्राइंग रूम में जरूर ही जाते हैं। तो अशोक अग्रवाल 2019 में भी चुनाव लड़ने पर आमादा थे, लोकसभा चुनाव। सीट गई जेडीयू के खाते में। नीतीश कुमार परेशान हुए। नीतीश कुमार तब आज की तरह नहीं थे, बिल्कुल एकदम चुस्त थे, दुरुस्त थे। तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल हड़बड़ी में, सुशील कुमार मोदी तब थे और भाजपा के सर्वे सर्वा थे बिहार में, उन्हें भेजा। अशोक अग्रवाल उनसे भी नहीं माने थे। फिर नीतीश कुमार ने फोन किया और कहा कि मैं आ रहा हूं। अच्छा। फिर अशोक अग्रवाल कटिहार से पटना के लिए चले और हर घंटे नीतीश कुमार उनके लोकेशन की जानकारी लेते रहे, कहां पहुंचे हैं, ठीक है ना। तब गूगल मैप भी इतना ज्यादा तंदुरुस्त नहीं था। जी। अशोक अग्रवाल पटना आए, नीतीश कुमार ने उन्हें मनाया और लोकसभा चुनाव वे नहीं लड़े। 2020 में भी वह चाहते थे। देखिए, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी पत्नी तो बिल्कुल ही सक्रिय रही हैं। तो 2025 में वह पत्नी या बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाने पर अडिग थे और भाजपा के भीतर दावेदारी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मौका नहीं मिला। तारकिशोर प्रसाद को फिर से टिकट मिला। तो अब जब वीआईपी के खाते में सीट चली गई तो अशोक अग्रवाल ने मौका तलाश लिया और बेटे सौरभ अग्रवाल को। अब देखिए, वहां बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, बहुत बड़ी लड़ाई हो गई तारकिशोर प्रसाद बनाम अशोक अग्रवाल की। भाजपा बनाम भाजपा की लड़ाई है। इसे हम भाजपा बनाम वीआईपी की लड़ाई नहीं कह रहे, क्योंकि वीआईपी वहां कितनी मजबूत है देखिए हम नहीं जानते। हाँ, कुछ मल्लाह मतदाता भी हैं, क्योंकि बगल में विजय कुमार बरारी से विधायक हैं जेडीयू के, वह भी मुकेश सहनी की पाठशाला के ही छात्र थे पहले। हाँ। तो अब यह भाजपा बनाम भाजपा की लड़ाई, और मुकेश सहनी को एक मजबूत खंभा मिल गया है और तारकिशोर प्रसाद
अब यह सोचेंगे, हर बूथ के बारे में सोचेंगे कि यह व्यक्ति तो अशोक अग्रवाल का है, पता नहीं यह मेरे साथ रहे न रहे। तो यह लड़ाई कटिहार में भाजपा बनाम भाजपा की दिखती है और मुकेश सहनी वहां मजबूत। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वीआईपी ही चुनाव जीत जाएगा, लेकिन एक बड़ी लड़ाई कटिहार, बड़ी लड़ाई कटिहार, बड़ी लड़ाई होगी और मजेदार लड़ाई होने जा रही है। अब हम जिक्र कर लेते हैं गोविंदपुर का। क्या खबर आ रही है गोविंदपुर में, क्योंकि हलचल मची हुई है। देखिए नवादा और गोविंदपुर दोनों की बात करनी होगी। नवादा और गोविंदपुर का मसला तेजस्वी यादव ने फंसा दिया है। तेजस्वी ने फंसाया। हाँ, देखिए वहां क्या उलटफेर हुआ आपको पता ही है कि राजवल्लभ यादव जेडीयू की ओर चले गए और कौशल यादव जेडीयू वाले राजद की ओर चले आए। देखिए मोहम्मद कामरान वहां जीते हुए विधायक गोविंदपुर से और पटना, नालंदा, नवादा में इकलौते मुसलमान विधायक आरजेडी के। हाँ, तो अब देखिए जो यह सब परिवर्तन हुआ और चुनाव की बारी आई, कल नामांकन का आखिरी दिन है और सिंबल बांटे नहीं गए। तो मोहम्मद कामरान को कल इस बात का संकेत मिला, हमने सुबह की वीडियो में भी कहा था कि देखिए कौशल यादव और उनकी पत्नी दोनों विधायक रहे, दोनों हारे हुए हैं, आरजेडी में आए हैं। तो यह चाहते हैं कि यदि एक ही को टिकट मिल रहा है, दोनों को नहीं मिल रहा है, तो एक को गोविंदपुर मिले। कौशल यादव गोविंदपुर से ही लड़ना चाहते हैं क्योंकि नवादा में राजवल्लभ यादव के प्रभाव का खतरा दिख रहा है। ठीक है ना, दिख रहा है। वहां डॉक्टर अनुज सिंह भी खड़े हो गए हैं और श्रवण कुशवाहा के भी खड़ा होने की चर्चा है। तो ऐसे में कौशल यादव गोविंदपुर जाना चाहते हैं और मोहम्मद कामरान को कौशल यादव रणनीतिक तरीके से निपटाना है, इसलिए उन्हें नवादा लाना चाहते हैं। ठीक है। तो यह प्रस्ताव हमारी जानकारी के मुताबिक कल मोहम्मद कामरान के सामने रखा गया। अच्छा। मोहम्मद कामरान का मानना है कि हमने गोविंदपुर को सींचा है, गोविंदपुर में हमने कौशल यादव फैमिली को हराया है, हम क्यों नवादा जाएं? सही बात है। हमने जहां काम किया वहां हम क्यों न रहे? तो तेजस्वी यादव के प्रस्ताव पर कि आप नवादा चले जाइए और कौशल यादव को गोविंदपुर रहने दीजिए, आज मोहम्मद कामरान गए थे गोविंदपुर में अपने समर्थकों से बातचीत करने। अच्छा। पंचायत लगाने गए थे। ठीक है। और मोहम्मद कामरान की यह उपलब्धि है या निजी रिश्ते हैं कि एनडीए के वोटर भी उन्हें नापसंद नहीं करते। ठीक है ना। तो वहां देखिए जेडीयू ने, माफ कीजिएगा, एलजेपीआर ने विनीता मेहता को टिकट दिया है। तो मोहम्मद कामरान जब पंचायत लगाए थे, लोगों से विमर्श कर रहे थे, वहां बड़ी संख्या में मुसलमान भी थे। तो तेजस्वी, माफ कीजिएगा, मोहम्मद कामरान ने अपने समर्थकों से कहा कि यदि मुझे गोविंदपुर से जाना भी पड़े तो आप सभी तेजस्वी यादव का साथ मत छोड़िएगा। ऐसा कहा। हाँ, मोहम्मद कामरान ने। मोहम्मद कामरान बड़ा दिल दिखाया है। तेजस्वी यादव के साथ ही रहिएगा, चाहे मेरा परिणाम कुछ भी हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वहां के मुसलमान और वहां जो मोहम्मद कामरान के वोटर हैं वह रोने लगे। मुसलमान तो इस कदर रो रहे थे कि पूछिए मत। तो यह स्थिति परिस्थिति जो है, यदि मोहम्मद कामरान का टिकट कटता है, मोहम्मद कामरान नवादा नहीं लड़ते हैं आरजेडी के टिकट पर, बिल्कुल वह बैठ जाते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं, तो इसका असर नवादा की राजनीति पर होगा ही। नवादा की राजनीति पर होगा। और देखिए यह कह देने से कि हम नवादा के बदले जमुई में मोहम्मद शमशाद को टिकट दे रहे हैं, नवादा के मुसलमान मानने वाले नहीं है। क्योंकि बात बरबीघा शेखपुरा की नहीं है कि बरबीघा शेखपुरा और जमुई एक दूसरे से कनेक्ट होता है। नवादा और जमुई को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आप बिहार शरीफ और नवादा को कनेक्ट कर सकते हैं, नालंदा नवादा को। नालंदा बिहार शरीफ की सीट भी तेजस्वी यादव ने छोड़ी, वह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और उमैर खान वहां उम्मीदवार बने। पप्पू खान ने क्या क्या कहा था यह भी आपने वीडियो वायरल है जी। पप्पू खान की पत्नी का शायद नामांकन का पर्चा भी रद्द हो गया, जो हमारी जानकारी है। हाँ, तो अब मुसलमानों को कैसे साधेंगे तेजस्वी यादव? देखिए निकल नहीं रहे हैं, छठा दिन भी आज खत्म, मतलब 6 तारीख को चुनाव का ऐलान हुआ था, आज 19 तारीख है, आज 13वां दिन भी खत्म ही हो गया, 13वां दिन भी खत्म ही हो गया। तो नवादा गोविंदपुर की राजनीति फंसी हुई है कौशल यादव के फेर में, कामरान के फेर में, श्रवण कुशवाहा के फेर में। होगा क्या? वहां फैसला सिर्फ और सिर्फ बारसलीगंज का हुआ है कि वहां तेजस्वी यादव ने यह दिखाया कि हम
भूरा बाल के साथ भी हैं, हम शिवानी शुक्ला को भी टिकट दे रहे हैं, ठीक है, हम अस्थामा में छोटू मुखिया को भी दे रहे हैं, भूरा बाल के खिलाफ भी, भूरा बाल के खिलाफ भी हैं, हम अनीता महतो, अशोक महतो की पत्नी को भी टिकट दे रहे हैं। ये खबर थी नवादा की। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बरबीघा में भी हलचल तेज है। बरबीघा में क्या क्या हो रहा है? देखिए, बरबीघा मतलब बावन है, ठीक है ना? हाँ, समझती ही है, भूमियार है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ भूमियार का जो वोट है ना, वो सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की तरह आज की तारीख में बंटता दिख रहा है। देखिए, वहाँ जेडीयू ने उम्मीदवार बदल दिया, कभी टिकट कट रहा था, कभी मिल रहा था, आखिर में कट ही गया। सुदर्शन कुमार जेडीयू के, ठीक है ना? तो सुदर्शन कुमार ने 2020 से 2025 तक कोई ऐसा काम किया जिसके लिए बरबीघा उन्हें थैंक यू बोले, यह बात भी नहीं है, यह नहीं है ऐसी बात। हाँ, ठीक है ना? बहुत सक्रिय विधायक नहीं रहे, लेकिन उनके टिकट कटने से वहां के भूमियार मायूस हो गए, क्योंकि सहानुभूति सुदर्शन से नहीं है, सहानुभूति और संवेदना और सम्मान राजो सिंह का है, हाँ, राजो बाबू का है, ठीक है ना? बिल्कुल। और ये राजो सिंह के पोते हैं, तो जेडीयू ने राजो सिंह के पोते का टिकट काट दिया, यानी कि अपमान किया या उन्हें जो भी नकार दिया, समझे ना? नजरअंदाज कर। तो इसका गुस्सा वहां के भूमियारों को देखने को मिल रहा है। अच्छा। और टिकट किसे दिया गया? डॉक्टर पुष्पंजय को, ठीक है ना? ये जो डॉक्टर पुष्पंजय है, वो बरबीघा के नहीं है, बरबीघा के नहीं है, बाहरी हैं। नहीं, बाहरी अब मत कह लीजिए, सरमेरा के हैं। अब लेकिन अब तो विधानसभा में विधानसभा की बात होने लगी है ना? बिल्कुल। और डॉक्टर पुष्पंजय 2 महीने पहले तक, 1 महीने पहले तक कहीं इस चर्चा में शामिल ही नहीं थे कि वह बरबीघा का चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। बरबीघा में टिकट कटेगा सुदर्शन कुमार का, तो अंजनी को टिकट मिल सकता है या किसी और को मिल सकता है, यह चर्चाएं होती थी, ठीक है। लेकिन डॉक्टर पुष्पंजय रेस में नहीं थे, इसलिए वहां कोई संपर्क भी नहीं था। अब डॉक्टर पुष्पंजय को टिकट मिल गया है, तो वहां के भूमियारों को मनाना यह भी एक कठिन कार्य है, ठीक है ना? बहुत कठिन कार्य है। वहां के बाभन अभी उनको अपना मानने को तैयार नहीं हो रहे। लेकिन समय है, समीकरण है, बड़ा कम समय है, नहीं समय, लेकिन देखिए है क्या ना, कि हमने कहा कि भूमियार का वोट सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की तरह बट रहा है, सब में बट रहा है, लेकिन वहां जो कुर्मी कोयरी है ना, वह डिसाइडिंग फैक्टर है। अच्छा। और लव कुश नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं, एनडीए के साथ दिख रहे हैं, तो इसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन अभी कैंपेनिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और कंजूसी भी कर रहे हैं, समझे ना? पुष्पंजय, हाँ, मतलब पैसा बहुत है, लेकिन कंजूसी भात दाल में भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, भात दाल में भी कर रहे हैं, ठीक है ना? पान गुटखा में भी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यह स्थिति है। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, उसने त्रिशूलधारी सिंह को टिकट दिया, 2010 में भी लड़े थे, आनंद सिंह के आदमी माने जाते हैं, तो 3 जगहों पर भूमियार वोट बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, आपको यदि याद है, देखिए आप उस वक्त में पत्रकारिता नहीं कर रही थी, पटना में कुर्मी कोयरी रैली, समझे ना? कुर्मी चेतना रैली, जिससे नीतीश कुमार का आगाज हुआ, गांधी मैदान में। तो उस रैली का आयोजन किसने किया था? सतीश कुमार ने, कुर्मियों के नेता, ठीक है, बाद में नेता हो गए, नीतीश कुमार हो गए, हाँ, नीतीश कुमार के दोस्त कर लिए, जो भी कर लिए। तो सतीश कुमार भी जाकर खड़े हो गए हैं बरबीघा में। अच्छा। निर्दलीय जी। तो सतीश कुमार किसका वोट खराब करेंगे? कुर्मी का वोट खराब करेंगे। कितना खराब करेंगे मैं नहीं पता, लेकिन हमने कहा डिसाइडिंग है। हाँ, बिल्कुल। तो ये स्थिति है। और उधर देखिए, कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार है त्रिशूलधारी सिंह, एक यादव भी खड़े हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बरबीघा में बड़ा खेल है। बरबीघा को पढ़ना, समझना इतना आसान नहीं है। तो यह देखने की बात होगी। अभी 2-4 दिनों का वक्त है, कल दीपावली मना लीजिए, तो और फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक इसी तरह से हम लेते रहेंगे। अब बात करते हैं जहानाबाद की, क्योंकि जहानाबाद पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, जहानाबाद में तो खेल ही बदल गया। बिल्कुल। राहुल शर्मा आ गए, सुदय यादव विदा हो गए, बिल्कुल विदा हो गए, सुदय यादव विदा हो गए। तो देखिए, जहानाबाद में ये स्थिति है कि जहानाबाद ने जो सोचा नहीं था वो सब कुछ हुआ। किसी ने यह नहीं सोचा था कि सुदय यादव का टिकट कटेगा, बिल्कुल नहीं सोचा। उनका विरोध था जब
तेजस्वी यादव यात्रा पर गए थे तब भी मांग उठी थी। तो सुदय यादव का टिकट कटने से सुदय यादव के विरोधी खुश हुए होंगे, ठीक है। लेकिन सुदय यादव को टिकट मिल गया कुर्था से बाद में। बिल्कुल, हाँ। लेकिन वहां के यादवों को इस बात का यकीन नहीं था कि सुदय यादव का टिकट काटकर किसी भूमियार को टिकट दिया जाएगा, राहुल शर्मा को दिया जाएगा। तो अब आ गए राजद से जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा। यादव और भूमियार दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे, तो यह लिटमस टेस्ट होना है जहानाबाद में। एक्सपेरिमेंट किया है एक्सपेरिमेंट, हाँ, कि क्या वहां यादव और भूमियार एक होते हैं। और कहने के लिए जहानाबाद भूमियारों का घर है, लेकिन पिछले कितने चुनावों से वहां कोई भूमियार नहीं जीता है। एनडीए का उम्मीदवार भूमियार ही रहा है, बिल्कुल, लेकिन जीता नहीं। और देखिए, जब तक राहुल शर्मा नहीं आए थे, जगदीश शर्मा के बेटे, वहां चर्चा भूमियारों में किसकी थी? भूमियारों में चर्चा आज भी, अभी देखिए जगदीश शर्मा के बेटे का नामांकन होना है, वहां चर्चा चुन्नू शर्मा की। चुन्नू शर्मा जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी, मतलब प्रत्याशी बनना चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला, और पिछले कई वर्षों से वे घर घर जाकर उन्होंने अपना एक आधार वोट, एक फैन फॉलोइंग तैयार कर ली थी। नामांकन में इतनी भीड़ जुटी कि इतिहास बन गया, ठीक है ना। तो चुन्नू शर्मा भी बहुत ही मजबूती से, और चूंकि वह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी बनना चाह रहे थे, इसलिए दलित बस्तियों में भी उन्होंने अपना कैंपेन चला रखा है। तो पहले जो लड़ाई थी वह चुन्नू शर्मा बनाम, देखिए किसके साथ होता है यह समय बताता। बिल्कुल। अब देखिए वहां जेडीयू में भी खेला हो गया, हाँ, कि जेडीयू जो भूमियार को देता था वह उसने दे दिया चंदेश्वर चंद्रवंशी। बिल्कुल। चंदेश्वर चंद्रवंशी किस तरीके से लोकसभा का चुनाव हारे, खूब विरोध, हाँ, विरोध कौन कौन लोग कर रहे थे? बिल्कुल, सबसे मुखर तो भूमियार ही थे। अब भोला शर्मा को भेजा गया था, जगदीश शर्मा नहीं गए थे, वहीं से बात बिगड़ी, ठीक है ना। अब चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दे दिया जेडीयू ने जहानाबाद में। तो जहानाबाद के भूमियार तो चंदेश्वर चंद्रवंशी को मानने से रहे, उनके पास राहुल शर्मा और चुन्नू शर्मा है, बिल्कुल, हाँ। कुछ बचे खुचे अभिराम शर्मा है, जनसुराज वाले, हाँ। तो चंदेश्वर चंद्रवंशी अति पिछड़ी जातियों का जो मत है, उसके अलावा क्या मत ले पाएगी? और जहानाबाद का जो मिजाज है, देखिए अभी इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के पहले हम जहानाबाद बात कर रहे थे, हमने पूछा चंदेश्वर चंद्रवंशी के साथ क्या लोग खड़े हो रहे हैं, तो लोगों ने बताया अब भी बहुत मुश्किल है, अब भी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। चंदेश्वर चंद्रवंशी लोकसभा चुनाव हारने के बाद अपने बेटे को चुनाव लड़ना चाहते, बिल्कुल, उस वक्त भी यही चर्चा हाँ, कुर्था की चर्चा हो रही थी, अतरी की चर्चा हो रही थी। तो जहानाबाद में चंदेश्वर चंद्रवंशी को खड़ा होना और उनके साथ लोगों का खड़ा होना, यह दोनों बातें अब दीपावली की बात देखनी होगी और छठ के पहले कि वे खड़े कहां हो पाते हैं और उनके साथ खड़े कौन होते हैं, क्योंकि यह कोई उपचुनाव नहीं है, बिल्कुल, कि सारे लोग आपके लिए ताकत लगा देंगे। यह आम चुनाव है और इस चुनाव में हर नेता के पास एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, 243 सीट्स है। तो चंदेश्वर चंद्रवंशी, राहुल शर्मा, चुन्नू शर्मा, ठीक है ना। चुन्नू शर्मा भूमियार का कितना मत लेते हैं, दूसरी जातियों का कितना मत लेते हैं। राहुल शर्मा पहली बार, देखिए घोसी से उन्हें लड़ने आना पड़ा, कभी घोसी छोड़ना पड़ेगा यह तो जगदीश शर्मा ने भी नहीं सोचा था, हा? उनकी पूरी ताकत, उनकी पूरी ऊर्जा, उनका पूरा समर्पण घोसी के लिए, और जगदीश शर्मा एक चेहरे है, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो जहानाबाद की स्थिति ये है, जहानाबाद की ये खबर है। पारू से भी खबरें निकल के आ रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए पारू में तो आपको पता ही है कि आरएलएम को सीट मिल गई, बिल्कुल, हाँ। मदन चौधरी को, और वहां 4 बार के विधायक रहे, 4 बार के विधायक रहे। बीजेपी के अशोक कुमार सिंह का टिकट कट गया, ठीक है, हाँ, बेटिकट हो गए। तो देखिए पारू में अशोक कुमार सिंह निर्दलीय खड़े हैं, उन्हें अमित शाह नहीं बना पाए, ठीक है, उन्हें अमित शाह नहीं बना पाए, जी, हाँ। तो वहां भी देखना होगा, और जब 4 बार कोई लगातार जीता है तो बेस तो होता है, बेस है, ठीक है ना, हाँ। और मदन चौधरी नए हैं, वैसे भी हम वैशाली में, मुजफ्फरपुर में यह देख रहे हैं कि ठीक है, कुशवाहा जाति, कुशवाहा
उम्मीदवार के पक्ष में वोट करती है, अपनी पार्टी के पक्ष में वोट करती है, लेकिन गैर कुशवाहा क्या कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को और कुशवाहा जाति की पार्टी को वोट करने को तैयार है? यह देखने की बात होगी। तो पारू में अशोक कुमार सिंह अमित शाह से भी नहीं माने, या अमित शाह ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की, ठीक है ना। यानी कि खेल बिगाड़ रहे हैं। हाँ, खेल बिगाड़ रहे हैं, खेल मजबूती से बिगाड़ रहे हैं, खेल मजबूती से बिगाड़ रहे हैं। महागठबंधन तो है ही, लेकिन मदन चौधरी का रास्ता वहां कष्टकारी हो गया है। हाँ, कष्टकारी हो गया। हाँ, पारू कैसे मिला उपेंद्र कुशवाहा को, आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा को पहले महुआ की सीट मिली थी। महुआ की सीट जब एलजेपीआर ने छीन ली तब पारू की सीट मिली। पारू के लिए तैयारी ही नहीं थी। महुआ में तो उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे और उसके लिए नामांकन की तारीख 17 अक्टूबर निकाल ली भी गई थी, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। हाँ। तो ये स्थिति है पारू की। ये स्थिति अभी आपने जिक्र कर ही दिया महुआ का, और महुआ इस बार की बड़ी हॉट सीट है। ये वही सीट है जिसको लेकर अड़ गए थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन आखिर में जीत हुई है चिराग पासवान की। वहां भी बड़ी हलचल। नहीं, आप केवल महुआ को उपेंद्र कुशवाहा के नजरिए से क्यों देख रहे हैं? आप महुआ को तेज प्रताप यादव के नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, उस चश्मे को भी देखिए ना, उस चश्मे से भी देखना होगा। मुकेश रोशन तेजस्वी यादव के उम्मीदवार है, बिल्कुल है, ठीक है ना। बिल्कुल है, हाँ। और मुकेश रोशन के साथ वहां के यादव खड़े दिखाई पड़ते हैं। तेज प्रताप यादव कितनी सेंधमारी करते हैं, तेज प्रताप यादव लगे हुए नहीं लगे रहना। लालू जी के बड़े बेटे नहीं, लालू जी के बड़े बेटे, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आपने उम्मीदवार दे दिया। हाँ, दे दिया। तो तेजस्वी यादव भी बता ही देंगे ना, बता ही देंगे ना। तो महुआ में देखिए तेज प्रताप यादव भी है, मुकेश रोशन भी है। और देखिए आसमा परवीन नाराज हो गई, जेडीयू से टिकट की उम्मीद थी, चुनाव भी लड़ा उन्होंने पहले। तो आसमा परवीन चुनाव लड़ेंगी तो वह मुसलमानों का मत कितना काटेंगे और जेडीयू का मत कितना काटेगी, यह देखने की बात होगी। हाँ, यह महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार तेज प्रताप यादव। अब देखिए, जो आप लड़ाई झगड़ा की बात कर रहे थे एलजेपीआर और उपेंद्र कुशवाहा की, तो संजय सिंह को टिकट मिल गया। संजय सिंह पुराने आदमी हैं चिराग पासवान के, उन्होंने नामांकन का पर्चा भी भर दिया और चिराग पासवान उनकी जीत चाहेंगे भी। लेकिन समस्या कहाँ फंस गई कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को टिकट नहीं मिला, उपेंद्र कुशवाहा को सीट नहीं मिली। और सीट किसे मिली? एलजेपीआर को। एलजेपीआर ने उम्मीदवार किसको बनाया? संजय सिंह को। संजय सिंह की जाति क्या? राजपूत। काराकाट याद कर लीजिए, याद है, काराकाट याद कर लीजिए, कुशवाहा वर्सेस राजपूत। राजपूत। तो वही स्थिति अब बगल में महनार है, वहां लड़ाई किसकी है? उमेश कुशवाहा बनाम इंजीनियर रविंदर सिंह। बिल्कुल बिल्कुल। तो उमेश कुशवाहा को राजपूत मत शायद दे, ठीक है ना, वह चले जाए इंजीनियर रविंदर सिंह के पक्ष में। तो जब इंजीनियर रविंदर सिंह के पक्ष में राजपूत जाएंगे, कुशवाहा और राजपूत उमेश कुशवाहा को मत नहीं देंगे, तो संजय सिंह को यहाँ कुशवाहा क्यों मत देगा? क्यों मत देगा? हाँ, तो ये बड़ा सवाल पैदा होता है। तो ये क्लेश जो है ना, महुआ में ध्यान रखना होगा कि कुशवाहा की आबादी कितनी, राजपूत की आबादी कितनी, और ये कुशवाहा और देखिए कुशवाहा और ठाकुर का क्लेश। और हर जगह देखिए क्या हो रहा है कि काराकाट की बात हुई थी, अब देखिए धमदाहा लेसी सिंह। हाँ, देखिए जेडीयू की सिंघम लेडी मानी जाती है, मजबूत लेडी मानी जाती है, आयरन लेडी मानी जाती है। जी। वहां भी राजद ने क्या किया? राजद ने वहां संतोष कुशवाहा को, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद, जाति से कुशवाहा, तो वहां भी लेसी सिंह को हरवाने की कोशिश किससे की जा रही है? कुशवाहा से की जा रही है। तो अब ये कुशवाहा संजय सिंह को वोट देंगे क्या? वह नीतीश कुमार के वोटर जरूर है, लेकिन कुशवाहा जाति अपनी जाति की उम्मीदवार और अपनी पार्टी का ध्यान रखती है, लेकिन जहां उसे यह लगता है कि यह उम्मीदवार मेरी जाति के खिलाफ है, तो उसे वोट नहीं करती। सबक सिखा देती है। तो यह देखने की बात होगी। महुआ पर भी हम लोग अब तो देखिए, हाँ, आज छोटी दिवाली है, अब तो हम लोग क्षेत्रों की चर्चा, वहाँ की स्थितियों की चर्चा लगातार करते ही रहेंगे और बातें होती रहेंगी। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि कहां से क्या कुछ खबरें और क्या कुछ जानकारियां निकल के आ रही हैं। तो फिर ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।